बिहार की राजनीति इस समय अजीब मोड़ पर पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच राजनीतिक दलों के नेताओं ने शेर शायरी और फिल्मों गीतों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत अटकी हुई है। इसी तनावपूर्ण माहौल में आरजेडी नेता मनोज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रहीम का दोहा पोस्ट किया, जो कांग्रेस को नसीहत देने के इरादे से लिखा गया माना जा रहा है। पोस्ट में उन्होंने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसी पोस्ट पर जवाब देते हुए शायरी के माध्यम से संदेश दिया। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक संदेश अब शायरी और सांकेतिक भाषा के जरिए सार्वजनिक मंचों पर दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आरजेडी नेता और चिराग पासवान के जीजा अनिल कुमार साधु ने सोशल मीडिया पर फिल्मी गीत के बोल पोस्ट किए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। हालांकि अनिल कुमार साधु ने स्पष्ट नहीं किया कि ये पोस्ट किसके लिए है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे उसी शेरो शायरी के सिलसिले के तहत संदेश देने की कोशिश मान रहे हैं। अनिल कुमार साधु, जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान के जीजा है, वर्तमान में आरजेडी में है और अनुसूचित जाति सेल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी से शुरू की थी और रामविलास पासवान ने उन्हें मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था। हालांकि वे हार गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद पासवान परिवार में विवाद बढ़ गया और अनिल कुमार साधु ने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया। वर्तमान में वे तेजस्वी यादव की पार्टी के सक्रिय नेता है और अपने राजनीतिक संदेशों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार की इस सियासी स्थिति में शेरो शायरी और गीतों के माध्यम से संदेश देना सावधानी पूर्वक रणनीति का हिस्सा है। ये तरीका पार्टी नेताओं को सीधे विरोधियों या गठबंधन सहयोगियों को बिना स्पष्ट नाम लिए संदेश देने का अवसर देता है। बिहार के चुनावी परिदृश्य में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का खेल अब भी जारी है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद और एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की खींचतान दोनों ही गठबंधनों के लिए चुनौती बन गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर शायरी और सांकेतिक संदेशों का दौर ये दर्शाता है कि राजनीतिक संवाद अब सीधे बयानबाजी से अधिक सांकेतिक और सांस्कृतिक रूपों में बदल गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और केवल 4 दिन बाकी है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शेरो शायरी और फिल्मों गानों के जरिए दी जाने वाली राजनीतिक सूचनाएं गठबंधनों के भीतर और बाहर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर कितना असर डालती है। इस तरह बिहार की राजनीति न केवल संख्या और गणित का खेल है, बल्कि सांकेतिक भाषा और सांस्कृतिक संकेतों के माध्यम से भी अपनी जटिलताएं और तनाव को व्यक्त कर रही है।